आप इसको सोलर से भी चला सकते हैं और आप इसको वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों फीचर हमने एडअप किए। जब फुली चार्ज होगी 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। अगर आपने मार्केट तक जाना है, 2-3 चक्कर लगाने हैं या फिर पर डे के हिसाब से आपने 4 या 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है, देन आप इसको 2 वीक तक यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं काशिफ साहब से, जो कि मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने और उनके तालिब इल्मों ने मिलकर एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। बताइएगा इस साइकिल में ऐसा मुनफरिद क्या है? देखें, इसके अंदर BLDC मोटर यूज हुई है। BLDC मोटर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर, और BLDC मोटर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल बहुत ज्यादा बेटर है। सेकेंडली ये हमने इसको सोलर यूज किया है। आप इसको सोलर से भी चला सकते हैं और आप इसको वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं। दोनों फीचर हमने एडअप किए और इसकी कैपिटल कॉस्ट भी कम है और इसके रनिंग कॉस्ट तो बहुत ही कम है। आपका और आपके स्टूडेंट्स का दावा है कि 40 किलोमीटर तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 2 वीक्स तक इसका बैटरी बैकअप है। क्या वाकई सच है? देखिए, इसके अंदर जो बैटरी है वो 10 एम्पेयर आवर्स की है और जो मोटर यूज की है वो 250 वॉट की है। तो आप अगर इसको इट्स मीन अगर आपने मार्केट तक जाना है, वो ज्यादा ट्रैवल नहीं है, आप 40 किलोमीटर ये जब फुली चार्ज होगी 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। अगर आपने मार्केट तक जाना है, 2-3 चक्कर लगाने हैं या फिर पर डे के हिसाब से आपने 4 या 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, देन आप इसको 2 वीक तक यूज कर सकते हैं। इसमें जो मोटर लगी हुई है वो क्या खुद तैयार की गई? जो कंपोनेंट जितने भी साइकिल को बनाने में यूज हुए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, इसके अंदर जो कंट्रोलर है, मोटर एक और चीज है, कंट्रोलर एक और चीज है। वो कंट्रोलर हमने खुद बनाया है, उसके ऊपर R&D हमने खुद की है, उसकी प्रोग्रामिंग हमने खुद की है और इसमें डिस्प्ले मीटर हमने खुद बनाया है। आम साइकिलों में आप देखें तो डिस्प्ले मीटर नहीं होता, यहाँ पे हमने डिस्प्ले मीटर ऐड किए जहाँ पे हम RPM और बैटरी स्ट्रेंथ दोनों को शो करा सकते हैं। सनलाइट ना हो, बैटरी स्टोरेज तो हो गई, उसके बाद आगे अगर कोई चाहना चाहे तो 220 वोल्ट्स पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। जी, इसके अंदर जो बैटरी है वो उसमें है वो 36 वोल्ट, और आप अगर चार्जर आपके पास ऐसा है जो जिसकी इनपुट 220 वोल्ट AC है और आउटपुट 36 वोल्ट DC है, देन आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको बनाने में कितना अरसा लग गया? इसको बनाने में 1 मंथ कंज्यूम हुआ है। और जो लागत आई वो कैसे? वो 48,000 राउंड अबाउट थी, जो कि यूनिवर्सिटी ने फंडेड थी। आपकी टारगेटेड ऑडियंस अगर हम कह लें तो कौन है इससे रिलेटेड? लो कॉस्ट, लो इनकम वाले लोग जो हैं वो हमारे ज्यादा टारगेटेड हैं। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इस मॉडल को कहां तक लेके जाना चाहिए? फ्यूचर प्लान्स ये, हम सबसे पहले इसको कमर्शलाइज करेंगे और कमर्शलाइज करने से ऐसे लोग जिनकी इनकम लो है या खास तौर पे स्टूडेंट जिनके लिए अफोर्डेबल है, वो इसको इजीली यूज कर सकते हैं और अपने जो ट्रैवलिंग है उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं। अब ये तो अचीव कर लिया, आगे कैसा रिस्पांस आ रहा है? कहीं इसको इंट्रोड्यूस कराया होगा, जब रोड्स पे लेके निकलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए आप या आपके स्टूडेंट्स, तो कैसा रिस्पांस आता है लोगों का? इसको गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने टेस्ट किया हुआ है और वो भी उन्होंने काफी इसको अप्रिशिएट किया था इस प्रोजेक्ट को, और उन्होंने बल्कि तमाम यूनिवर्सिटीज को ये लेटर भी लिखे थे कि इस तरह की जो अचीवमेंट है वो करें। काशिफ साहब, हमें ये बताइएगा ये कितना वेट जो है, वेट कैपेसिटी मिनिमम या मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं? देखिए, ये एवरेज वेट 65 के लिए डिजाइन है, बट अगर आपका 70, 75, 80 तक, 100 तक भी ये बेयर कर सकती है, बट इट्स स्पीड विल बी लो। कोई अपील करना चाहें? आला हुकाम आपको देख रहे होंगे, कोई आगे फर्दर अचीवमेंट्स के लिए? मेरी यही अपील है कि एटलीस्ट जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पे डिजाइनिंग एंड इस पे मैन्युफैक्चरिंग, स्टेटर राउटर जो है यहाँ पे खुद बने पाकिस्तान में, और ये होने की वजह से मोटर की जो कॉस्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, आप यहाँ से इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब ये आपके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, आपके जो GDP है वो इंक्रीज कर जाएगा। काशिफ साहब MNS यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हमारे साथ थे, जिन्होंने और उनके तालिब इल्मों ने मिलकर ये इलेक्ट्रिक साइकिल जो 40 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है, 2 वीक्स का इसके पास बैटरी बैकअप है। आप उम्मीद करते हैं आपने इनकी गुफ्तगू बखूबी सुनी होगी और मुस्तफीद हुए होंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गेल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।